हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल की बात करूंगा। ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल, इसे बिल्कुल एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ वो ट्रिक पर बैठा देना है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है क्या? सबसे पहले तो मैं टेबल बनाता हूं। यह टेबल है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बना रहे हैं ये। इस टेबल में आप जानते हैं कि पहले बनाने दीजिए तो रहस्य इसका खुलेगा। साइन है, कॉस है, टेन है। आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री क्या है, साइन 0 डिग्री क्या है, तो ये एंगल भी दे देता हूँ। 30 डिग्री क्या है, यह भी एंगल दे देता हूँ। 45 डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री क्या है। अब तो ऐसी बात है कि 90 में 90 जोड़ करके 180 डिग्री क्या है, 180 में 90 जोड़ देगा 270 डिग्री क्या है, 270 में 90 जोड़ देगा तो 360 डिग्री क्या है। और दूसरी बात आप तो जानते ही हैं कि कोई भी सर्कल है, सर्कल का केंद्र O है। अगर इसकी परिधि, इसका रेडियस 1 है, इकाई सर्कल है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 1 है। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ का x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 0 है। ऐसे चला ना, x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 0। और यहाँ का हो गया, चूंकि इसके लेफ्ट जा रहा है तो x एक्सिस -1, y एक्सिस 0। उलट में क्या होगा कि यहाँ आधार 0 है, लंब 1 है, लंब ऐसे है y एक्सिस, और इसका उल्टा आधार तो 0 है लेकिन -1 है। इसको डिटेल्स से बताने से पहले मैं कर रहा हूं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं, और यहाँ से यहाँ यह जो है 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से 90 डिग्री जोड़िए, 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ इस 180 डिग्री में 90 डिग्री जोड़िए तो 270 डिग्री, फिर 270 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ दीजिए तो 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो ऐसे। अब जरा सा देख लीजिए डिग्री और रेडियन का क्या संबंध है। डिग्री 360 डिग्री है तो रेडियन क्या हो जाएगा? चूंकि इकाई सर्कल है, इकाई सर्कल में रेडियस 1 होता है, परिधि होती है 2π × 1। इकाई सर्कल का परिभाषा क्या है? इकाई सर्कल में
रेडियस भी 1 होगा, आर्क भी, चाप भी 1 होगा, और चाप जो यहाँ पर केंद्र पर कोण बना रहा वो भी 1 होगा। तो अगर चाप पूरा परिधि हो जाएगा तो केंद्र पर कोण क्या बनेगा? परिधि क्या होता है? 2 पाई इंटू आर बराबर 2 पाई, यानी 360 डिग्री इसका 2 होता है 2 पाई। अब इस आधार पर निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? 0 डिग्री जो है 0 ही होगा, मतलब कि, और 1 डिग्री इसका 2 क्या हो जाएगा? 2 पाई बटा 360, 1 डिग्री हो जाएगा 360, 2 पाई बटा 360 रेडियन। तो अगर कोई कहेगा कि भाई 30 डिग्री निकाल दो, तो क्या होगा? 2 पाई बटा 360, यह पाई बटा 180 भी लिख दीजिए एकदम शॉर्ट भाषा में। 2 180 दूनी 360, तो 30 डिग्री कहेगा क्या होगा? तो यह पाई बटा 180 गुना 30, तो यह हो जाएगा 3 छक 18 पाई बटा 6। हम वो कहेगा कि 30 डिग्री बताओ रेडियन में, तो हम पाई बटा 6 झट बोल देंगे। कहेगा 45 डिग्री बताओ, तो पाई बटा 1 डिग्री है पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 गुना 45 क्या होगा? 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18 पाई बटा 4, 45 डिग्री हो गया पाई बटा 4। कहेगा 60 डिग्री बताओ, तो पाई बटा 180 गुना 60, 60 दिया 180 पाई बटा 3, तो यह पाई बटा 3 लिख देंगे। कहेगा 90 डिग्री बताओ, तो पाई बटा 180 गुना 90 बराबर पाई बटा 2, 90 डिग्री पाई बटा 2। 180 डिग्री इसी प्रकार क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 गुना 180 पाई होगा। 270 डिग्री पाई में पाई बटा 2 को जोड़ देंगे, या ऐसे लिख दीजिए 270 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना 270, 0 0 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 पाई बटा 2, ये 3 पाई बटा 2 हो गया। कहेगा 360 डिग्री बताइए, तो ये 2 पाई। तो इस तरह से जो हम डिग्री पढ़ते थे उसको हम रेडियन में लिख देंगे। अब एक जादुई तरीका क्या है? कर दीजिएगा कि यहाँ 0 लिख दीजिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 3 लिख दीजिएगा, यहाँ 4 लिख दीजिएगा। अब यही तक सोचना है। यहाँ 4 लिख दीजिएगा, यहाँ 3 लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लिख दीजिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिएगा, यहाँ 0 लिख दीजिएगा। सबको 4 से भाग दे करके अंडर रूट कर दीजिए। जीरो बटा 4 अंडर रूट 0 दैट इज 0। 1 बटा 2, यह 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, यह बराबर 1 बटा रूट 2, यह रूट 3 बटा 2, 4 बटा 4, तो 1 का होगा 1 कंप्लीट। फिर इसको भी 4 से भाग दीजिए, 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 अंडर रूट कीजिए। 4 बटा 4 1 का 1 ही होगा, रूट 3 बटा 2, 1 बटा रूट 2, 1 बटा 2 0। और 10 तो जानते हैं साइन बटा कॉस, 0 बटा 1 0, 1 बटा 2 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 3, 1 बटा रूट 2, 1 बटा रूट 2 1, रूट 3 बटा 2 और 1 बटा 2 रूट 3, और 1 बटा 0 जो कि नोट डिफाइंड है, नोट
डिफाइंड। अब देखिए पाई में जो होता है साइन तो क्या है, जीरो होगा, क्योंकि यहां लंब ही जीरो है। पाई 180 डिग्री में साइन जीरो होगा। 270 डिग्री यहां पर लंब है -1 तो साइन -1 होगा। 360 डिग्री में लंब जीरो है तो यहां जीरो हो गया। पाई में जो है आधार -1 है तो यहां -1 हो गया। 270 डिग्री में आधार जीरो है तो जीरो हो गया। 360 डिग्री में आधार 1 है तो 1 हो गया। और 10 में 1/0, 0/-1 तो यह तो 180 डिग्री है, जीरो हो गया। -1/0 तो यह नॉट डिफाइंड, इसके जैसा। फिर 0/1 तो जीरो। तो इस तरह से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि रटना छोड़िए, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल अब रटना भूल जाइए, रटना भूल जाइए। मेरे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट डालिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। मैं मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, तो आपका क्या ड्यूटी बनता है कि सब यह मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से मेरे चैनल में आए। थैंक यू।